नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं कि फूड सेक्टर में क्या क्या बिजनेस किया जा सकता है। फूड सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर में बिजनेस करना थोड़ा आसान है। कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको थोड़ा बहुत अनुभव है वो भी उसमें कुछ काम कर सकता है और एक छोटा सा माइक्रो बिजनेस लेके एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर, एक बहुत बड़ी फूड चेन जो है इसमें की जा सकती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं और आप किन किन चीज़ों पे बिजनेस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत लोगों के वीडियो देखने के बाद हमारे पास उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन से संबंधित वीडियो उनके क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वो पूछते हैं कि हम इस चीज़ को करने का क्या कोड है, एनआईसी कोड है, उस इस बिजनेस का क्या एनआईसी कोड है। तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस रजिस्टर जब आप करें एमएसएमई में तो बहुत ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट एनआईसी कोड मैच करेगा, इसलिए उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नियरेस्ट एनआईसी कोड आप डाउनलोड करें। हम फूड बिजनेस की जब बात करते हैं तो हमें देखना है कि हम किस तरह के सेक्टर में और किस लेवल पे काम करने जा रहे हैं। अगर एक छोटे आप उद्यमी हैं, एक आप लाइवलीहुड बिजनेस करना चाहते हैं, आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, और मैं एक सबसे उस जो है छोटे से बिजनेस की बात करूंगा जिस लेवल पे हम किसी जो है रिमोट एरिया में, मान लेता हूँ किसी ने कोई छोटा सा ढाबा खोला, किसी ने कोई समोसा बनाने की शॉप खोली, किसी ने कोई बड़ा पाव बनाने का कुछ जो है अपना बिजनेस चालू किया। इसमें बहुत कम पैसे की इनपुट की ज़रूरत है और ना ही कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, और ये ज़रूरी नहीं है कि उसको सारे रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत है। वो डे टू डे अपनी चीज़ों को बनाएगा और पब्लिक कंज्यूम करेगी और एक सिंपल उसका लाइवलीहुड बिजनेस चालू हो जाता है। अगर वो आगे चल के उसको बहुत ज़्यादा ब्रांडेड करना चाहता है या बहुत लंबे बड़े लेवल पे जाना चाहता है तो जब बिज़नेस की बारीकियाँ वो सीख जाएंगे तो वो आगे चल के वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम ये देखेंगे फूड बिजनेस के सेक्टर में हम काफ़ी जो है आगे जा रहे हैं, जिसमें से बहुत से चीज़ें हैं जो एमएसएमई के सेक्टर में बिजनेस में आती हैं। तो उसमें एक ब्रॉडर कैटेगरी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। तो बहुत सा इसमें कन्फ्यूजन होता है कि हम एक जो है जब इस तरह को बिजनेस को करें या बहुत लार्ज स्केल में करें तो कैसे वो सारे रजिस्ट्रेशंस करें, क्या क्या गवर्नमेंट के अप्रूवल्स की ज़रूरत है। तो इन सब के लिए जो है स्पेसिफाइड जो है लेबोरेटरीज होती हैं, वहाँ से फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू और उसके प्रिजर्वेटिव क्या डालना है वो सब टेस्टिंग करवाना है। तो इस तरह का जब आपका बहुत बड़े स्केल में बिजनेस करने का इरादा होगा तो उस तरह से आप किसी भी बिजनेस लेबोरेटरी की कंसल्टेंसी ले सकते हैं, जिसमें से पुणे में नाफारी करके है, यानी FARI नाफारी। वो पूरा एक ब्रांडिंग करके और टेस्टिंग करके और सब कुछ करवा के, या कोई आपके पास जो है आप हाउस वाइफ हैं या आप घर में ऐसे ही कोई आपको दादी और नानी के नुस्खे आपको पास हैं जो कि बहुत अच्छा फूड है, एक प्रोप्राइटरी फूड है, उसको आपको वैलिडेट कराना है, तब भी आपको कुछ लेबोरेटरीज की ज़रूरत पड़ती है। उनमें से एक है नाफारी पुणे, यानी FARI पुणे। गूगल में सर्च कर लीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। अदरवाइज़ आप उन ऑफिसरों के नंबर मेरे पास हैं, आप कहेंगे तो बाद में कोई पर्सनली आस्क करेंगे तो मैं दे दूँगा, जिससे आप अपने फूड बिजनेस जो सोचते हैं, जो आपके पास फार्मूलेशन है, उसको वैलिडेट कराना कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक माइक्रो लेवल में बिजनेस करने के लिए कुछ भी आप फूड आइटम बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली कहीं पे भी ओपन करके कर सकते हैं। उस स्टेट में जो है बिजनेस की क्या साप एक्ट है या क्या वहाँ पे क्या कानून लागू होता है, वो भी वहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ से बात करके वो चीज़ कर सकते हैं। और एमएसएमई में अगर वो बिजनेस लाई करता है तो मैं जो ये दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें आती हैं। देखिए, प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मीट, प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फिश, क्रस्ट, सीन्स एंड मोलिसस। तो ये देखिए कि अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हैं तो फिश या जो सी फूड्स हैं उससे रिलेटेड ड्राइंग का बिजनेस कर सकते हैं, या उनको आप वेट है तो डायरेक्टली प्लेन एरिया में जो है उनको बेचने का बिजनेस कर सकते हैं, या फिर उसमें से कोई आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे ऑयल निकालने वाला भी बिजनेस फिश ऑयल का कर सकते हैं। इसी तरह से प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो प्रोसेसिंग है, प्रिजर्विंग एक आर्ट है, एक साइंस है जो किसी लेबोरेटरी के माध्यम से किसी पार्टिकुलर फूड में पता चलता है, और वो NABL लेबोरेटरी होगी और एक R&D करने वाली नाफारी यानी FARI की जो मैंने बताया वो लेबोरेटरी है,
ऐसे बहुत सी दूसरी स्टेट में भी लेबोरेटरी होंगी। जो है महाराष्ट्र में हूँ इसलिए मुझे पुणे में वो लेबोरेटरी पता है, इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ, और वो लोग उनके ऑफिसर्स भी मुझे जानते हैं। मैनुफैक्चरिंग ऑफ वेजिटेबल एंड इसीलिए ये सब इसमें आता है। मैनुफैक्चरिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, मैनुफैक्चरिंग ऑफ ग्रेन मिल्क प्रोडक्ट्स, स्टार्चेस एंड स्टार्च प्रोडक्ट्स। तो ये सब देखना है आपको, स्टार्च क्या है, स्टार्च प्रोडक्ट क्या है, इसका रिसर्च ज़रा डिटेल में करिए। मैनुफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, और मैनुफैक्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स में आता है नमकीन भी आता है, बिस्कुट भी आता है, और आप छोटी छोटी वो चीज़ें फरसन भी आता है। अगर एग्जैक्टली ये नाम नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब है नहीं कि आप बिजनेस का यहाँ पे रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। अदर फूड एक्टिविटी में उसको डाल के आप रजिस्टर कर लीजिए। मैनुफैक्चरिंग ऑफ प्रिपेयर्ड एनिमल फीड्स, आप एनिमल को जो खिलाते हैं जिससे उसमें गाय या भैंस उनका दूध बढ़ जाता है, वो भी इसमें आता है। तो इसी के बाद आता है 11 नंबर कोड, मैनुफैक्चरिंग ऑफ बीवरेजेज। ठीक है, जैसे आप ये ड्रिंक कोका कोला ये सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, बीवरेजेज हो गए। अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज एक्टिविटी, तो हमारे जो एमएसएमई सेक्टर में ये भी बिजनेस आता है कि आपके पास कोई कमरा है और उसको पार्ट टाइम रेंटिंग करके आपको टूरिस्ट को या कुछ लोगों को देते हैं, अपना आपका नेटवर्क है, तो वो इस तरह की पार्ट टाइम सर जो है शॉर्ट टर्म एकोमोडेशन बोलते हैं उसको, करते हैं आप। तो ऐसा जो अपने टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं या आप बड़ी सिटीज़ होती हैं, एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स हो सकता है कि आप अपने घर का कुछ एक कमरा इस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, और लीगली में और एक सब साफ़ सुथरे जो है वे में। कैंपेनिंग जो है ग्राउंड्स जो है रिक्रिएशन व्हीकल पार्क एंड ट्रेलर पार्क, ऐसे ऐसे कि हम आपने योगा पार्क खोल लिया, या जहाँ पे आपको लोगों को शिक्षा देते हैं, लोग अपने रिक्रिएशन एक्टिविटी कर लेते हैं, या थोड़ा सा वो सब चीज़ें भी सर्विस इंटरवाइज में आता है। अदर एकोमोडेशन एक्टिविटीज़ में जो यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं, और जो आपको पता है उसका नाम। 56 में फूड एंड बेवरेज सर्विस आता है, रेस्टोरेंट एंड मोबाइल फूड सर्विसेज एक्टिविटीज़, इवेंट कैटरिंग एंड अदर फूड सर्विस जो है एक्टिविटीज़, बेवरेज एंड सर्विस एक्टिविटी। तो दोस्तों अब हम देखेंगे वन बाय वन डिटेल में कि क्या होता है ये। तो अगर मैं जाऊँ जो है तो 10 जो एनआईसी कोड है उसमें फूड से रिलेटेड बहुत सारे बिजनेस आते हैं। तो प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ मीट, जिनको ये चीज़ काम पसंद है और वो इस पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो वो इस काम में आ सकते हैं। और इसका बहुत बड़ा मार्केट गल्फ़ कंट्रीज में है कि आप कैसे जो है मीट को एक्सपोर्ट करते हैं, उस बिज़नेस में आप आ सकते हैं। देखना होगा कि मीट से रिलेटेड या जो इससे रिलेटेड जो शॉप होती हैं उनको खोलने का उस स्टेट में क्या कानून है, उसके तहत आप लाइसेंस लेकर के ये काम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ मीट एमएसएमई सेक्टर में आता है। दिस क्लास इंक्लूड्स नॉन एडिबल बाई प्रोडक्ट्स, दिस क्लास एक्सक्लूड मैनुफैक्चरिंग ऑफ, तो जो एक्सक्लूड का मतलब ये चीज़ें इसमें नहीं आती हैं, वो दूसरे कोड में आएंगी। ठीक है, जैसे कि इसमें तो उस वाले जो जैसे 1072 में वो जाके आप रजिस्टर कर लीजिए। जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ फ्रोजन मीट, अगर फ्रोजन मीट एंड पोल्ट्री डिशेस आप बनाना चाहते हैं और उसको एक अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट करके आप मार्केट में लाना चाहते हैं, तो एक छोटे स्तर पर जब आप करेंगे तो उसमें पैसा कम लगेगा। बाद में जब आपको एक्सपर्ट आ जाएगी और थोड़ा पॉपुलर हो जाएंगे, तब आप उसको दूर सिटी या दूर स्टेट या दूसरे देश में जो है एक्सपोर्ट करने की बात बाद में कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट लाइसेंसेस और अप्रूवल्स की ज़रूरत होगी। तो एक ही साथ में स्टार्टिंग में ही जब आप नए हैं तो इतना सारा हो सकता है आपको करने में प्रॉब्लम हो जाए और आप कंफ्यूज हो जाएं। तो मैन्युफैक्चरिंग आप सूप एंड कंटेनिंग मीट 1079 में, होलसेल ट्रेड ऑफ मीट 4630 में आता है ये। लेकिन ये एमएसएमई में रजिस्टर नहीं किया जा सकता, क्योंकि होलसेल और सेलिंग इस तरह की अभी आज की डेट में 14 जून 2020 को जब मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो ये चीज़ जो है नहीं रजिस्टर कर सकते एमएसएमई में, वो 2 में ये कोड नहीं होगा। तो इसी तरह से पैकेजिंग ऑफ मीट ये 6292 में होगा, तो अलग से चीज़ है। तो कहने का मतलब यह है पैकेजिंग बिजनेस सिर्फ इसमें हो जाएगा। तो इस तरह से हम जब बात करते हैं तो प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फिश से रिलेटेड जो बिजनेस है, क्रस्टेशियंस एंड मोलस्कस एंड प्रोडक्ट देयर ऑफ, ये सारी चीज़ें हैं। प्रोसेसिंग ऑफ व्हेल्स एंड लैंड स्पेशलाइज्ड वेसल्स, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ऑयल्स एंड फैट फ्रॉम मैराइन, तो जिसका जो कोड अलग से दिया है वहाँ अलग से देख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूड किया वो उस कोड में आएगा। तो सन ड्राइंग ऑफ फिश, ये बहुत अच्छा कोस्टल एरिया में हमारे बिजनेस होता है जहाँ पे फिशेस होती हैं।
नॉन कोस्टल एरिया में भी जहाँ पे फिश है और आप प्रोड्यूसन इसका अलग से प्रोडक्शन करते हैं, एनिमल एंड हस्बेंड्री मिनिस्ट्री की अलग सी स्कीम्स हैं, इसके तहत आप फिशरीज में आ सकते हैं। उसके लिए पैकेज भी अनाउंसमेंट हुआ है। और तो अगर वो पालन करते हैं आप, तो उस तरह की चीज़ों को आप नेचुरल ड्राई करके, सोलर ड्राई करके और पैक करके भी मार्केट में बाद में उसको बेच सकते हैं। आप सी कोस्टल एरिया में आएंगे तो देखेंगे बहुत से हमारे ट्रेडिशनल जो मछुआरे लोग होते हैं, वो मछलियों को समंदर के किनारे कैसे लटका के सुखाते हैं और बाद में वो काम में करते हैं। तो वो सदियों से चला आया बिजनेस है, लेकिन वो चूँकि ऑर्गेनाइज नहीं है, तो यहाँ पे अब वो एमएसएमई में उद्योग आधार रजिस्टर करके एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में और एक सिस्टमेटिक वे में भी कर सकते हैं, एक अपना ब्रांड इमेज क्रिएट कर सकते हैं, जिसको लोग देख करके लगे कि हाँ ये इसका है और इसे खाना चाहिए। जिसमें सारे जो फीचर्स हैं, सारे चीज़ें हैं, उसका ध्यान रख के इसको पैक किया गया होगा। इस तरह से आर्टिफिशियल डिहाइड्रेशन ऑफ फिश एंड सी फूड में आप कर सकते हैं, ये भी इसमें आता है। जो है रेडिएशन प्रिजर्वेशन ऑफ फिश एंड सिल्वर, आप अल्ट्रा वायलेट जो है या कुछ रेडिएशन की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके फूड प्रिजर्व करना है उनको बचना है। आज की डेट में जब कोरोना वायरस की सिचुएशन आई हुई है, तो इस जो महामारी है उस समय तो ऐसी चीज़ों का महत्व बढ़ जाता है। इस तरह से कुछ हमारी CSIR की लेबोरेटरीज हैं भारत सरकार की, जो इस टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं और हेल्प करती हैं। आप चाहें तो जो है दे सकते हैं कि कौन सी CSIR की लेबोरेटरी रेडिएशन और इन चीज़ों में हेल्प करके आपको ऐसी चीज़ों में मदद कर सकती है। फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्विंग फिश जो है ऑक्सटीन एंड सिमिलर फूड्स इसमें आता है। इसे प्रोसेसिंग एंड कैनिंग ऑफ फिश, कैनिंग ऑफ फिश, जब मैं जम्मू और कश्मीर में पोस्टेड था तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो चेरी होती है उसको कैसे कैनिंग की जाती है। टिन की जो डब्बे होते हैं उसमें एक पार्टिकुलर रेशियो में चीनी का सिरा और कुछ कलर और प्रिजर्वेटिव डाल करके वो चेरी को वहाँ पैक करके और सील करके बेचते हैं। तो वो जो है वही चेरी का स्वाद वर्ष पर्यंत 4 से 6 महीने तक जो उस कैंड जो है डब्बे में अवेलेबल रहता है। तो कई बार आप जब खाते होंगे केक में तो देखते होंगे कई बार उसमें चेरी रहता है। तो उस तरह की कैनिंग आप फिश भी किया जा सकता है, जैसे मैंने तो इस तरह का बिजनेस भी जो है इसमें आता है। अब देखना होगा फिश के लिए क्या टेक्नोलॉजी, क्या प्रिजर्वेटिव है और कैसे उसको कैन करके फिश में बंद करके बेचना है। इसीलिए तो हमारी जो NABL या जो एक्रीगेटेड FSSAI लेबोरेटरीज होती हैं, कुछ R&D लेबोरेटरी जिसका मैंने नाम बताया पुणे में नाफारी करके हैं, तो वो सब जो है रिसर्च करके और उसमें जो है एक अपना देखते हैं कि कितने दिन तक इसको पैक किया जाए और किस मटेरियल में, ताकि एक सड़े ना और खाने के योग्य रहे। तो वो सारा काम जो है करने का काम लेबोरेटरी करती हैं। आपका आइडिया होगा कि आप ये करना चाहते हैं और उसको कैसे करना है, वो काम उसमें क्या प्रिजर्वेटिव कितनी % में डालें तो ताकि उसको कोई अगर खाए तो उसको बीमार ना पड़ जाए, पार्टिकुलर उसकी लाइफ कितनी होगी, वो सब करके ये लेबोरेटरी ही देती हैं। इस तरह से प्रोसेसिंग एंड कैनिंग ऑफ फ्रॉग लेग्स, हाँ, प्रोसेसिंग एंड कैनिंग ऑफ फ्रॉग लेग्स। अब कुछ वो बोलेंगे ये बिजनेस कैसा है और ये हमारे देश में कोई फ्रॉग खाता नहीं होगा। ऐसा नहीं है, तो ये कोई दूसरे देश में खाते होंगे तो आप यहाँ से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप हमारे देश में बरसात का मौसम चालू होने वाला है तो बहुत से फ्रॉग मिलेंगे, तो सीजनल बिजनेस भी ये हो सकता है। आप सीजन में फ्रॉग कलेक्ट करें या फ्रॉग आप प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, उसमें क्या है, आप ढेर सारे फ्रॉग की वैरायटियाँ पकड़ करके और कहीं पर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ करने के लिए नया बिजनेस हो सकता है, लेकिन कुछ दुनिया में ताइवान या कुछ दूसरे कंट्री मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, आप सर्च करेंगे गूगल में तो मिलेगा कि कौन लोग इसको खाते हैं, तो वो बिजनेस कर सकते हैं आप। प्रोडक्शन ऑफ फिश मील एंड ह्यूमन कंजप्शन और एनिमल फीड्स, ये सब कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ अदर फिश प्रोडक्ट्स, अदर फिशिक्स में प्रोडक्ट में क्या आता है आप देख लीजिए। तो जो मीट आइटम्स हैं दूसरे जो फिश के कैटेगरी में नहीं आते, तो वो इसमें आ जाएंगे, जैसे केकड़ा हो गया और बहुत से झींगा मछली हो गई, जो तो फिश में ही आएगा वैसे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों, मटन स्टार्टरिंग एंड प्रिपरेशन ये है बिजनेस जो है और इसका बहुत एक्सपोर्ट भी होता है दूसरे कंट्रीज में। बीफ स्लॉटरिंग एंड प्रिपरेशन, पॉर्क स्लॉटरिंग एंड प्रिपरेशन, पोल्ट्री एंड अदर स्लॉटरिंग प्रिपरेशन, ये सब बिजनेस में समय में आता है। प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग एंड कैनिंग ऑफ मील्स, एक छोटे स्केल में जो लोकल एरिया में आप कुछ ऐसा मीट की शॉप खोलना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपकी लोकल गवर्नमेंट की जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो कीजिए, उनको बता करके जो भी करना है आप कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ आइडियाज़ यानी स्किन जो है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्लॉटर हाउसेस। अब ये क्या है
जो उसमें स्लाटर हाउसेस से स्किन निकलेगी, चमड़ा निकलेगा, उससे जूते बनते हैं, डिफरेंट जगह पे यूज होता है, उसको भी तो कोई जो है कलेक्ट करके और एक पार्टिकुलर जगह पर पहुँचाए जहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग एंड ट्रेनिंग की जा सके। लेदर टेक्नोलॉजी है तो हमारे कानपुर में लेदर इंस्टीट्यूट्स है, और ये चेन्नई में इसके अच्छे हैं, यहाँ पे मुंबई में धारावी में इस पर काम होता है। तो डिफरेंट जगह में लेदर से रिलेटेड जो हैं, तो आप जिस स्टेट में हैं वहाँ देखिए कि वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप एक लेदर के आइटम को जो है जो ये रॉ मटेरियल है इसको इस्तेमाल करके कैसे बिजनेस कर सकते हैं और ये लेदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको देखना होगा कि लेदर को कैसे प्रिजर्व करना है, ख़राब ना हो, कैसे प्रोसेस करना है। वो सब चीज़ें आपकी क्वालिफिकेशन और एजुकेशन के आधार पे आप सोच सकते हैं और कर सकते हैं, या किसी पार्टिकुलर जगह पे जाके आप असिस्टेंस ले सकते हैं। प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ एनिमल ऑफल, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ अदर मीट एंड मीट प्रोडक्ट, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अगर कोई पार्टिकुलर टाइप का मीट का नाम नहीं आया और जो आप यहाँ डालना चाहते हैं, तो वो वाला बिजनेस इसमें आप जो है ऐड करके कर सकते हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम देखते हैं कि फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्विंग, तो जितने भी तरह के वेजिटेबल्स होती हैं, और ये बहुत अच्छा एक बिजनेस आपके लिए हो सकता है अगर आप जम्मू कश्मीर या हिली एरियाज में हैं। तो आप देखेंगे गर्मी के समय में जब बर्फ़ पिघलती है तो बहुत सी जो है वेजिटेबल्स का ग्रो हिली एरियाज में होता है, और उस समय मैदानी इलाकों में कमी होती है वेजिटेबल्स की। तो ऐसा कुछ इकोसिस्टम का पार्ट हो करके आप उन स्टेट में रहते हैं या दूर के स्टेट में रहते हैं, तो वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट करके एक बिज़नेस कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूस हमारे जो सिक्किम और अदर स्टेट्स हैं वहाँ से प्लेन एरिया में आएगा, तो जो लाएगा वो भी कमाएगा और जो प्रोड्यूस करेगा वो भी कमाएगा। तो वो सब चीज़ें भी एक बिजनेस में आती हैं। ये सब करने की ज़रूरत है, तभी हम अपने देश को एक आत्मनिर्भर बना सकते हैं, और एक जन सहभागिता के बिना ये संभव नहीं है। सरकारें सब कुछ नहीं कर सकती। सरकारें और हम जैसे ऑफिसर सिर्फ आपको मार्गदर्शन दिखा सकते हैं, और जो चीज़ें हैं वो तो जनता को ही करना है। तो दोस्तों, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्विंग फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, प्रिजर्विंग एंड फूड, ये क्या चीज़ है? तो हमारे यहाँ पे मैंने देखा है नासिक एरिया में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप जो है लहसुन है, अदरक है, कुछ लोग उसको सोलर से ड्राई करके पीस करके बेचते हैं पैक करके। कुछ लोग सीधे ड्राई करके पीसते नहीं हैं, उसको पेस्ट नहीं बनाते और पाउडर नहीं बनाते, वो बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो ये सब वो चीज़ें हैं कि हम उनको करके और एक ऑफ सीजन में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। पहाड़ी इलाकों में, जहाँ की जम्मू कश्मीर में जब मैंने देखा कि जो है मई से जब मार्च से लेकर के सितंबर और अक्टूबर तक, सितंबर की स्टार्टिंग तक वो लोग वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, बड़ी होती हैं, और उसी समय उसको सुखा लेते हैं, और सुखा करके नेचुरली बाद में वो जब बर्फ़ गिरती है, स्नोफॉल होता है, तो 3-4 महीने उस समय वो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक चीज़ नेचुरल चीज़ है, लेकिन इस तरह का बिजनेस भी हम कर सकते हैं ताकि वहाँ पे प्लेन एरिया से उस समय वो चीज़ें बेची जा सकें। और जब वहाँ पे हम जो है ना तो इन चीज़ों को उगा सकते हैं और ना ही कर सकते हैं, और जो है अदर जो लोकेशंस है वहाँ पे भी, ये जहाँ पे बरसात कंटिन्यू होती है वहाँ पे भी, या जहाँ पे बहुत गर्मी होती है वहाँ पे भी हम इसको उस समय इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सन ड्राइंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, सन ड्राइंग नेचुरल सन में ड्राई करना हो, या सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक चैम्बर बना करके कंसनट्रेटेड लाइट का इस्तेमाल करके करना हो, या फिर सोलर इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन करके पंखे और हीट जनरेट करके करना। तो ये कई तरीके से है, इसमें हम कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं या जो वो मिल करके, और कई लोग फूड के सेक्टर से लेकर के इसमें आकर के कर सकते हैं। कितनी इसमें अपॉर्चुनिटी हैं और संभावनाएं हैं। आप अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्ट कीजिए छोटे से, और जो है धीरे धीरे ग्रो कीजिए, और जनता में कॉन्फिडेंस लाइए लोकल एरिया में कि आप जो बना रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है। वो करके दिखाएंगे तो आगे चल के बिजनेस ऑलरेडी कई एरिया में लोग इसको करना चालू कर दिए हैं। आर्टिफिशियल डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो हमको उसको आर्टिफिशियली डिहाइड्रेट करना है, उसके अंदर का पानी निकालना है ताकि वो जो है लंबे समय तक रख सकें, और जो चीज़ें हैं। तो इस तरह में अगर उसमें ये वेजिटेबल्स ड्राई होने के बाद कितने दिन रहेंगे, इसमें क्या प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत है या नहीं है, ऐसा करने के लिए आपको लेबोरेटरीज हेल्प करके देंगी, उसमें टेस्टिंग कर करके। मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रूट ऑफ वेजिटेबल जूस एंड देयर कंसनट्रेट, स्पाइसेस एंड पाउडर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉसेज, जैम्स, जेलीज, ये हमारे जो खाद्य एंड बीज इंडस्ट्री कमीशन है वहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है मुंबई में, बोरीवली में। इसी तरह से स्टेट में, अदर स्टेट में हमारे जो ऑफिस हैं खाद्य एंड विलेज की, कई जगह वो ट्रेनिंग होती हैं। उस टेक्नोलॉजी को समझना है, सोचना है,
तो हमारे MSME उद्यम संस्थान जो उस एरिया के हैं वहाँ जाके आप रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। 10-15-20 लोगों का बैच बनाएंगे तो इन सब की फूड की स्पेशलाइज ट्रेनिंग की जा सकती हैं। अदरवाइज़ आप जो है देखेंगे तो इन सब चीज़ों को करते हैं आप। कुछ लोगों को बहुत नेचुरली इसका नॉलेज होता है कैसे बनाते हैं, तो उनसे आप सीख सकते हैं। एक पार्टिकुलर बिजनेस है, इन सब चीज़ों में बड़ी बड़ी कंपनियों का एकाधिकार है। उसको हटाने के लिए हमें जो हमारे MSME के सेक्टर के उद्यमी हैं या उसमें जो नए नए लोग हैं, अगर वो आएंगे तभी इन बड़ी कंपनियों का एकाधिकार ख़त्म होगा और एक जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है वो छोटे से एरिया में सॉस, जैम, जेली ये सब बनाने वाले इंटरप्राइज आएंगे और धीरे धीरे आने वाले समय में 4 साल, 5 साल, 10 साल में वो पूरी स्टेट को कवर करते हुए नेशनल लेवल और फिर इंटरनेशनल लेवल में जा सकेंगे। ऐसा ही हमारा मकसद है कि आप इन चीज़ों को करें और समझें। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिकल्स एंड चटनी, और ये पिकल्स इसमें देखिए बहुत तरह के पिकल्स होते हैं, वेज पिकल्स, नॉन पिकल्स, और हम इसमें बहुत एक्सपर्ट हैं हमारे इंडियंस लोग बनाने में। और जितने तरह की लोकेलिटी में जाएंगे वहाँ उतने तरह की वैरायटी और उतने तरह की जो है टेक्नोलॉजी या जो पारंपरिक पारिवारिक ज्ञान के तहत अचार ये चीज़ें बनती हैं। कोस्टल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे या कुछ लोग मुंबई में मैंने देखा है वो लोग जो है मीट का, चिकन मीट का और फिश का ये सब का जो प्रोड्यूस है ये जो है उनका अचार बनाते हैं। केरल में जाएंगे तो आपको फिश का अचार मिलेगा। अगर वहाँ पे भी तो आपका कटहल जो होता है उसका भी अचार मिलता है, पापड़ मिलता है। इस तरह से ये सब चीज़ें हैं। तमिलनाडु में जाएंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, और या हम अगर बात करें तो पंचरंगा अचार जो हमारा हरियाणा और चंडीगढ़ के एरिया में मिलता है। तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो है बहुत ही एक सीजनल, नॉन सीजनल तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अचार हम बना सकते हैं। और आप सबको पता होगा कि अचार का कितना महत्व है। कुछ लोगों को तो एसिडिटी हो जाती है किसी और कारण से और बोलते हैं अचार से हो गई, लेकिन ये जो है खाने को पचाने में कितना जो स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ फूड है तो आप खाते हैं पचाने में पिकल्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखना होगा कि आपको कौन सा सूट करता है, आपकी हेल्थ को कौन जो है के लिए कौन सा सूटेबल है। तो इस में बिजनेस भी करने के लिए जो है आप क्या कुछ आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, क्या चीज़ चाहिए वो देख लीजिए, ट्रेनिंग से भी किया जा सकता है। और जो फूड से रिलेटेड जो टेस्टिंग है वो ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है, लोकल एरिया में आप कर सकते हैं विदाउट ये सब की भी लोकल ब्रांड्स मिलती हैं। अच्छा है कि आप रजिस्ट्रेशन करके करें ताकि फूड का चीज़ है तो आपको बाद में समस्या ना आए। FSSI अभी मैं बताऊंगा वो भी ले सकते हैं। दोस्तों ये सारे बिजनेस जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसका एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट अभी ब्रॉडर एरिया में कैसे ये चल रहा है पूरे देश में वो भी मैं बताऊँगा। काइनिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पहले भी आया था, अभी यहाँ भी कर सकते हैं। इनको भी एक लॉन्ग समय 2-4 महीने तक प्रिजर्व करने के लिए उनको डब्बों में, टीन के डब्बों में बंद करके और हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरी जगह भेज सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोटैटो फ्लोर एंड मिल्स, ये सारी चीज़ें वेजिटेबल्स, फिर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये सब है। तो इसमें देख लीजिए कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल्स। अब हम आते हैं इन सब से रिलेटेड जो ऑयल का भी चीज़ें हैं, ये भी हम हमारे खाद्य सामग्री से सी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होता है, हमने कई चीज़ें देखी हैं कि कई बार कई भी सरसों का जो तेल होता है, मूंगफली का तेल है या डिफरेंट चीज़ें हैं, लोकल एरिया में छोटी छोटी दुकानें होती हैं और लोग अपना लाइवलीहुड बिजनेस करते हैं। वो आप भी कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा सर्टिफिकेशन या उसकी ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन और डे टू डे पब्लिक आपसे लेगी, रॉ मटेरियल से निकाल के आप देंगे, वो प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। फिर धीरे धीरे आप अपना ब्रांड नेम क्रिएट करके दूर 100-200 किलोमीटर या पूरे स्टेट या ज़िले में कवर करना है, बेचना है, तब आपको फिर एक कंपनी के फॉर्मेशन में आना पड़ता है, आपको आना पड़ेगा। और उसके लिए जो भी चीज़ें हैं वो करानेंगे तो अच्छा रहेगा और आप लंबे समय तक बिजनेस को इस्टेब्लिश करके एक बड़ी ब्रांड बन सकते हैं। तो इस ट्रीटमेंट ऑफ ऑयल एंड फैट्स फॉर केमिकल प्रोसेस इसको 2029 में करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजनेटेड ऑयल, वनस्पति घी, इसकी देख लीजिए। वेजिटेबल ऑयल एंड फैट्स एक्सक्लूड कॉर्न ऑयल, ठीक है, कॉर्न ऑयल इसमें एक्सक्लूडेड है। मैन्युफैक्चरिंग एडिबल एंड एनिमल ऑयल एंड फैट्स, हाँ इसमें कोई आ सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग एडिबल एनिमल ऑयल क्या है, जैसे कि फिश, फिश एनिमल है क्या, नहीं है, तो फिर कौन सा ऑयल आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई पारंपरिक क्षेत्रीय कुछ इसमें कोई नाम होगा तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और फैट्स, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ फिश ऑयल अलग से ही किसी कैटेगरी फिश से रिलेटेड है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ नॉन एडिबल एनिमल ऑयल एंड फैट्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑयल केक्स, मील्स इंक्लूसिव रेजिडुअल प्रोडक्ट्स,
एंड जो है पॉलीस्टायरीन एंड ये सारी जो चीज़ें वो हैं, पॉम स्टेरिन, ठीक है। मैनुफैक्चरिंग ऑफ नॉन डीप फैटेड फ्लोर मिल्क, ऑयल सीड, ऑयल नट्स, ये सारी चीज़ें हैं। मैनुफैक्चरिंग ऑफ अदर वेजिटेबल ऑयल, एनिमल, तो अब अदर में वो सब आ जाएगा जिसका यहाँ पे जिक्र नहीं है या पार्टिकुलर उसका नाम नहीं लिया गया है। तो इसमें आप अगर उसमें डाल के आप वहाँ पे उद्योग आधार में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। जब आप बिजनेस चालू कर दें, सारा काम कर लें, तो ही उद्योग आधार रजिस्टर करें। इसके बाद आता है मैनुफैक्चरिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। अब डेयरी में सारा एनिमल डेयरी का आप समझते हैं क्या होता है, मिल्क, रा मिल्क, उसका कलेक्शन एंड का बिजनेस, या फिर जो है प्रोडक्शन ऑफ रा मिल्क कटल 0141 कोड है, प्रोडक्शन ऑफ रा मिल्क, ठीक। इसका प्रोडक्शन रा मिल्क, सीप, कोट, ये सब मैनुफैक्चर ऑफ नॉन, तो ये एक्सक्लूड होता है, मतलब ये कोड जो है इसमें नहीं आएगा, ये जो दिस क्लास एक्सक्लूड्स, ठीक है, ये चीज़ नहीं आएगी। देखिए ये देखना होगा हमको ये करने वाला कंपनी कौन है, वो उसमें आएगा। हो सकता है जो है जो 01 कोड मैंने अलग से एक वीडियो में दिखाया है, बिजनेस एक्सक्लूडेड इन MSME, वो वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सा इसमें जो है आएगा, कौन सा नहीं आएगा। फिर उसको जो है आपको उसी तरह से करना पड़ेगा। ना फिर आप पाश्चराइज्ड मिल्क, ये तो आप छोटा सा डेयरी खोल करके बॉटल्ड करके उसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल करके प्लेन या फ्लेवर्ड करके आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, और बहुत से लोकल एरिया में मिलता भी है। या फिर आप छाछ है, या जो हमारे यूपी में मट्ठा बोलते हैं, उसको स्पेशलाइज जीरा डाल करके वो करके भी आप कर सकते हैं, वो बिजनेस भी। आइसक्रीम बना सकते हैं आप, कंडेंस्ड मिल्क की बातें कर सकते हैं, बेबी मिल्क बना सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल फ्री बुज़ुर्गों के लिए कुछ आप उससे करें तो वो कर सकते हैं, देसी घी बना सकते हैं, क्रीम और कर्ड, घी, खोया जिसे बोलते हैं, दूध को डिहाइड्रेट करने पे बनता है खोया, जिससे बहुत सी मिठाई बनती है जो आप खाते हैं, उसको देखिए, वो सब कर सकते हैं। मैनुफैक्चरिंग आइसक्रीम, कुल्फ़ी, ये सब चीज़ें हैं जो भी जो है इस कैटेगरी में आती हैं दोस्तों। मैनुफैक्चरिंग ऑफ ग्रेन मिल प्रोडक्ट्स एंड स्टार्च एंड स्टार्च प्रोडक्ट्स, तो ये सब इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आपको एक आइडिया लगे कि फूड के बिजनेस में करना है तो कौन कौन सी, इसमें ये चीज़ नहीं आती। पोटैटो पर ऑलरेडी आ चुका है, ये भी ऑलरेडी कवर हो गया है। फ्लोर मिलिंग, राइस मिलिंग, दाल मिलिंग, तो ये आप लोकल एरिया में जहाँ पे रहते हैं उसका एक कंपनी खोल सकते हैं जो अपने ब्रांड नेम पे ये सब करेगी। तो बड़े बड़े जो है मॉल्स अब जो है ये दाल बेच सकते हैं, करोड़ों के जो बिजनेस करते हैं, और जो है उनको सप्लाई करने वाली आप कंपनी बन सकते हैं लोकल एरिया में, जो आपको प्रॉफिट बनता है पर केजी वो करके, और किसानों से लेकर के किसानों को एक बेटर प्राइस मिलेगा और आपको भी एक उसका प्रॉफिट मिलेगा, जिससे आप बिजनेस कर सकेंगे। तो ग्रेन मिलिंग अदर देन व्हीट, राइस एंड दाल। वेजिटेबल मिलिंग, प्रोडक्शन ऑफ फ्लोर और मिल फॉर ड्राइड leguminous vegetables, dal, roots, tubers and edible or nuts। मैनुफैक्चर इसके ब्रेकफास्ट के लिए जो हमारे डिफरेंट सीरियल्स बनाते हैं, ज्वार, बाजरा, ये सब रोस्टिंग से रिलेटेड करके जो बनते हैं, ग्रेन्स उनको पीस करके जो जिसको छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम बेचते हैं मार्केट में, सूजी देखा होगा आपने, उस तरह से, या आप बाजरे के छोटे छोटे कार्ड जो बना करके उसको बेच सकते हैं, ताकि उसको लोग फूड में सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कर सकें। या ज्वारी हो गई, या उसका डायरेक्ट सब चीज़ें हैं, उसका तो आटा मिलता ही है लोकल मार्केट में, आप एक प्लांट क्रिएट करके उससे रिलेटेड बिस्कुट भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैनुफैक्चरिंग ऑफ फ्लोर जो है मिक्सेस एंड प्रिपरेशन ब्लेंडेड एंड डफ फॉर ब्रेड, केक्स एंड बिस्कुट्स, तो बेकरी आइटम्स भी आते हैं इसमें। तो उसमें देखिए मैनुफैक्चरिंग आप जो है जो फ्लोर मिक्सेस जो होता है इसे इसमें इस्तेमाल होने के लिए, बेकरी एंड बेकरी रिलेटेड प्रोडक्ट भी इसी में आता है, तो वो अलग से देख सकते हैं। फिर हम अदर रेडीमेड मिक्स्ड पाउडर लाइक इडली, ये सब जो आता है मार्केट में आपने देखा हुआ मिलता है, तो सीधे आप वो मिक्स कीजिए और वो इडली बना लीजिए, गुलाब जामुन बना लीजिए। तो आपके पास कुछ ऐसा लोकल फार्मूलेशन है और जिसका आप जो आपको पता है और आप समझते हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, तो उसको आप जो है उस चीज़ का आप जो है वो ले सकते हैं, राइट ले सकते हैं, स्पेशल राइट, ठीक है। जो है आप जो FSSAI ले सकते हैं, उसको आप पेटेंट की जो वेबसाइट वहाँ से जाके देखिए कोई फार्मूलेशन, उसके बाद वो ले सकते हैं, ताकि उस रेशियो में उसको कोई मिक्स करके ना बेचे और आप जो है लंबे समय तक बिजनेस कर सकें। वो सारी चीज़ें आती हैं। अगर आपको कोई फैमिली ट्रेडिशनल नॉलेज है तो उसको कैसे हम वेल्थ में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको उसको
जो है उस फार्मूलेशन को जो है फिक्स करके और उसको आपको राइट लेना पड़ेगा। तो जिसको जो है आपको पेटेंट की वेबसाइट में जाके देखिए कि कैसे फूड आइटम या फार्मूलेशंस को कैसे पेटेंट लिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर रेडीमेड मिक्स्ड पाउडर लाइक इडली, ये सारी चीज़ होगी। अदर ग्रेन मिलिंग पॉइंट प्रोसेसिंग, जो इसमें नहीं है, किसी का नाम नहीं है, तो अदर में डाल के आप कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्चेस एंड स्टार्च प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टार्चेस फ्रॉम राइस, पोटैटो, मेज। स्टार्च पता है आपको कितना जगह यूज होता है। और सागो एंड सागो प्रोडक्ट्स, ग्लूकोज सिरप एंड माल्टोज। अगर इसके भी आपको ज़्यादा बहुत नॉलेज चाहिए, गूगल में सर्च कीजिए कैसे टेक्सटाइल में अलग अलग चीज़ों में स्टार्च फूड आइटम्स में यूज होता है, किन किन पर्पज़ के लिए। मैन्युफैक्चर ऑफ बुलेटिन, हाँ ग्लूटेन, आपने बहुत इसको सुना होगा, इससे रिलेटेड चर्चा सुनी होगी आने पहले। इसको भी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, कैसे फूड के स्वाद को बढ़ा देता है। मैन्युफैक्चर ऑफ टैपियोका एंड टैपियोका सब्स्टिट्यूट फॉर फ्रॉम स्टार्च। मैन्युफैक्चर ऑफ कॉर्न ऑयल हो गया। मैन्युफैक्चर ऑफ अदर जो है स्टार्च प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मैन्युफैक्चर अदर फूड प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सारा। तो अब बेकरी में सारी चीज़ आ जाएगी, आपका कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज है वो वाला, या कुछ आपका रेसिपी है वो हनी को मिक्स करके जिसको कैसे बिस्कुट को बनाना है, जैसे कि उधर नागपुर के एरिया में मिलता है, वो सब जो है चीज़ें कर सकते हैं आप। और एक जो है अपने ब्रांड इमेज क्रिएट कर सकते हैं। पहले छोटे से स्टार्ट करके बाद में आप बड़े उसका रूप ले सकते हैं। ब्रेड बनाने का जो चीज़ें हैं वो बनाई जा सकती हैं, कैसे ईस्ट को इस्तेमाल करके एक आटे को गूँथ करके कुछ देर रखने के बाद उसको बेक करते हैं 200 डिग्री पे, तो कैसे 10 मिनट में वो एक रूप ले लेता है जिसको आप ब्रेड बोलते हैं। तो इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं आप किसी इंस्टीट्यूट में जा कर के, या वीडियोज़ देख करके जो है यूट्यूब पर देख करके, और ख़ुद एक्सपेरिमेंटेशन करके खुद सीख सकते हैं। बाद में अपना टेस्टिंग कराना है और उसको एक लार्ज स्केल में करना है, तो FSSAI ले करके, किसी लेबोरेटरी की मदद ले करके आप उसको आगे कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करके सीखने के लिए तो आप खुद ही कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग आप बिस्कुट, केक्स, डिफरेंट टाइप के ये चीज़ें हैं जिनमें बड़ी बड़ी कंपनियों का जो है एकाधिकार है। हमारे छोटे छोटे उद्यमी भी इसको करके एक आएंगे, तो हम लोकल टू वोकल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों मैंने कई जगह देखा है, कई लोकल प्रोड्यूस बहुत पॉपुलर होते हैं, और 200 किलोमीटर से दूर जब आदमी उस जगह से गुजरता है तो वहाँ वो खा करके और ले करके जाने की इच्छा रखता है। अगर ऐसा आप ब्रांड इमेज हाईवे के किनारे क्रिएट करेंगे तो देखेंगे कि आप आज से 5 साल 10 साल बाद एक ऐसी जो है बन जाएंगे कि आपका रोज़ ही बिजनेस आएगा और आप कभी जो है नहीं। तो देखना होगा आपको क्वालिटी और अपनी जो है इथिक्स, बिजनेस इथिक्स और स्टैंडर्ड को बना करके, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूस को इस्तेमाल करके किसी हाईवे के किनारे एक आप जो है मॉडर्न ढाबा और कुछ ऐसा ख़रीदेंगे। मैंने महाराष्ट्र में और कई जगह देखे हैं। खुद मैं जब उस एरिया से गुजरता हूँ तो देखता हूँ, पहले से सोच लेता हूँ शाम को ही कि मैं वहाँ से जाऊँगा तो वहाँ से ये चीज़ पैक कराऊँगा और घर के लिए भी लाऊँगा। तो ऐसा जब आप करेंगे तो कोई भी कस्टमर जब उधर प्लान करेगा और 10 लोगों को बताएगा भी, वो इस तरह से आप धीरे धीरे पॉपुलर हो जाएंगे। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है रूरल जो है एग्रीकल्चर टूरिज्म, ये वीकेंड जो हॉलीडेज है, उस कॉन्सेप्ट में आप शहर के आसपास रहते हैं तो लोग आपके पास आएंगे, कुछ समय बिताएंगे, आप यहाँ खाएंगे और वो चीज़ें इंजॉय करेंगे। तो इस तरह का एक कॉम्बिनेशन ला करके आप चीज़ें कर सकते हैं। सिर्फ छोटा सा ढाबा खोलने से आजकल जो है उसके आगे दुनिया निकल चुकी है, आपको उसको भी सोचना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर बेकरी प्रोडक्ट्स देखिए, तो इसमें जो नाम नहीं आए हैं आप उनको सोच सकते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर, अब इससे रिलेटेड भी MSME में आता है। अब शुगर में क्या आएगा भाई साहब, दिस क्लास एक्सक्लूड्स ग्लूकोज सिरप एंड माल्टोज। इसके लिए आपको 1062 कोड में जाना पड़ेगा। लेकिन उसके आगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिफाइनिंग ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन, गुड़, ये तो बहुत आसान है बनाना। और एक ब्रांड इमेज क्रिएट करना, हमारे गांव के भाइयों को, मेरे खुद के गांव में ये बनता है लेकिन उसकी कोई ब्रांड इमेज नहीं है, और किसान जो है बेच देते हैं सिंपली, जो आसपास के जो है बनिए लोग होते हैं उनको दे देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ, जैसा कि हमारे नागपुर और कोल्हापुर के जो गुड़ है उसकी कई ब्रांड इमेजेज हैं, जो हम मार्केट में जाते हैं मुंबई में और सीधे वो ख़रीद लेते हैं। तो आप अपने एरिया में कुछ ऐसा करेंगे ज़रूर ही एक इसमें आप आगे आएंगे। आप उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। खानसारी शुगर फ्राम शुगर केन, खानसारी शुगर
from other sugarcane and manufacturer bora and candy from sugarcane and manufacturer। ये बहुत से पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें ये इसमें मिलती हैं। इसके मिक्स करके बहुत से फूड आइटम बनते हैं और बहुत से फूड आइटमों को आप खुद एक्सपेरिमेंटेशन करके बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप देखेंगे तो जो है इस बिज़नेस को आप कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरा एंड कैंडी फ्राम अदर दैन शुगर केन, वो अदर दैन शुगर केन भी हो सकता है। मैन्युफैक्चर ऑफ मोलेसिस, मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर फ्राम अदर सोर्सेज, अदर सोर्स हो सकते हैं जिसमें पाम, शुगर बीट। इसके बाद आता है दिस क्लास एक्सक्लूड्स मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रोथ 102। तो इसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ कोका प्रोडक्ट्स। तो ये जहाँ केरल में जिधर ये होता है वहाँ पे इसमें वो चीज़ आएगी। मैन्युफैक्चर ऑफ चॉकलेट एंड चॉकलेट कन्फेक्शनरी, ठीक है। उसमें चीनी डाल के कोका पाउडर डाल करके कुछ आप रेसिपी क्रिएट करेंगे ताकि आप उसको सीधे केक में डाल लें और केक बना सकें। तो ऐसा कुछ चीज़ है तो कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर एंड कन्फेक्शनरी की चीज़ें हैं। तो एक्सेप्ट स्वीट मीट नहीं है इसमें, वेजिटेबल भी वेज वाला सारी चीज़ें हैं तो ये बना सकते हैं आप इसमें। तो मैन्युफैक्चर ऑफ स्वीट मीट इंक्लूडेड डेयरी बेस्ड स्वीट मीट, ये देखिए कितना इनोवेटिव टाइप की चीज़ है ना, ये आप कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ अदर च्यूइंग गम्स, डिफरेंट टाइप के जो गम्स आते हैं जिसको बच्चे को बहुत पसंद करते हैं वो आप बना सकते हैं और वो कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन इन शुगर फ्रूट नट्स फ्रूट एंड ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये देख लीजिए कि हमें इसमें आगे क्या करना है। आगे आता है मैन्युफैक्चर ऑफ मैक्रोनी। अब देखिए नूडल चाइनीज जितने फूड जिसको बोलते हैं आप लोग, हमारे एरिया में सेवई बोलते हैं उसको, और उसमें अगर डाल दें नूडल्स में दूध और चीनी तो वो दूसरा रूप ले लेता है। अगर हम उसमें मसाले डाल दें तो उसको हम अब मॉडर्न तरह का नूडल्स बोलते हैं, जो कि आप जानते हैं पॉपुलर ब्रांड्स हैं इसमें। तो आप पॉपुलर ब्रांड्स जो है मल्टीनेशनल्स हैं, आप देखिए कि आप खुद एक लोकल ब्रांड कैसे बन सकते हैं। कोई आपके पास रेसिपी है उसको कैसे आगे चल के उस पर आप जो है अपना राइट ले करके उसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं और उस रेसिपी को आप रजिस्ट्रेशन करवा करके टेस्टिंग करवा करके और एक लोकल एरिया से जो है स्टार्ट करके आप आएंगे तो जनता भी जागरूक हो रही है। आपका माल ज़रूर बिकेगा अगर उसमें क्वालिटी रहेगा। ये सारे जो रॉ मटेरियल चीज़ें मैक्रोनी है, नूडल्स हैं, हमारे लिए हम क्यों ये चाइना से आए और क्यों दूसरे देशों से आए और हम यहाँ ख़रीदें। हमारे क्यों नहीं जो इंटरप्रेन्योर्स हैं उसको बना सकते इसको। नूडल्स है, हाँ, ये चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिपेयर्ड मील्स एंड डिशेस, तो जितने हमारे प्रिपेयर्ड मील डिशेस हैं वो बना सकते हैं इसमें। और हमारे जितने स्कूल्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं गांव में दूर दूर पढ़ते हैं, क्यों ना ऐसे अच्छे स्टैंडर्ड फूड उनको रोज़ मिले, तो आपको वहाँ से बिजनेस मिल सकता है। ये जो मिड डे मील चीज़ों से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ के एजुकेशन अधिकारी, वहाँ की गवर्नमेंट से मिल करके आप ऐसा स्टैंडर्ड लो कास्ट गुड क्वालिटी न्यूट्रिशनल एंड प्रोटीन वाले ऐसी चीज़ें प्रिपेयर्ड मील क्यों नहीं आप बना सकते, जिससे आपका जो है कंट्रीब्यूशन होगा देश की सहभागिता में। बच्चों को एक अच्छा फूड मिलेगा, आगे चल के वही बच्चे देश के जो है कर्णधार बनेंगे। कोई किसी सेक्टर में जाएगा, कोई कुछ बनेगा। तो एक गरीब बच्चे हैं या मिड डे मील्स वाले जो स्कूल्स हैं उसके लिए एक आप मैन्युफैक्चरिंग आप प्रिपेयर्ड मील्स एंड डिशेस टाइप की आप कंपनी बन सकते हैं, उनको वो आप कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग आप प्रिपेयर्ड मील्स एंड डिशेस, तो इसमें जो आप नाम नहीं दिया है आप क्या क्या उसमें करेंगे वो देख लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसमें अदर फूड प्रोडक्ट्स जो कि आते हैं, तो ये जो जिसको में आता है उसमें लिखा है अलग एक्सक्लूड का मतलब ये चीज़ कहीं आ चुकी है इसलिए यहाँ पर एक्सक्लूड किया है। इसके बाद अदरवाइज आप उस वाले कोड में जाइए तो मिल जाएगा। इसमें जो आता है प्रोसेसिंग एंड ब्रेडिंग ऑफ टी इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ इंस्टेंट टी, तो आपने देखा टी बैग आते हैं ब्रांडेड कंपनियों के, हाँ, तो उसको कैसे पाउडर के फार्म में ला करके विदाउट टी बैग या टी बैग करके कैसे आप बेच सकते हैं। हर्बल टी देखा होगा आपने, आजकल इस चीज़ का कितना महत्व बढ़ गया है। हमारी अदरक या जो उसकी सुखाई हुई पार्ट्स होते हैं, हमारा लहसुन या जो हमारा डिफरेंट चीज़ें हैं उस पर कितना इम्पोर्टेंस बढ़ गया है कोरोना के समय में। तो इसीलिए आयुर्वेदा की तरफ जा रहे हैं लोग। तो आप उस फार्म में प्रोसेसिंग अवेलेबल नट्स, देखो आपने बादाम को खाया होगा शुगर में ड्राई करके, या फिर आपने खाया होगा नमकीन वाले जो हमारे दूसरी चीज़ें आती हैं, हाँ,
वो खाया होगा। तो ये सब उसमें एडिबल नट्स, जिसमें मूंगफली, ग्राउंड नट देखा होगा आपने, तो बनती है हर जगह, तो इसमें आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माल्टेड फूड्स एंड फूड्स, ग्राइंडिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्पाइसेस। ग्राइंडिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्पाइसेस का मतलब है अब जितने भी स्पाइस आ गए इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, और आपने देखा होगा स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है, बाद में आप बड़ी कंपनी बनेंगे उसके मेंबर बन सकते हैं, और हम इसमें बहुत आगे हैं। इसलिए हर्बल जो चीज़ें हैं, स्पाइसेस हैं, जो इसमें जो डिफरेंट सीजनल एरिया है अपना, वहाँ पे भी वो प्रोड्यूस होते हैं। तो आप जहाँ पे रहते हैं उसमें इसको प्रेस करके या सीधे करके आप अपनी कंपनी खड़ा करके और आप इसको कर सकते हैं। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि उनको स्पाइसेस का कोड नहीं मिल रहा है। स्पाइसेस का कोड 10795 है ना, अब इसमें नाम नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब सारे स्पाइसेस उसी चिली जिसमें आएंगी वो आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैनुफैक्चर ऑफ पापड़, ये देखिए, मैनुफैक्चर ऑफ विटामिनाइज्ड हाई प्रोटीन फ्लोर, है ना, ये देखा होगा कई कंपनियां इसको नाम इस्तेमाल करके बेचती हैं कि उनका आटे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, सोयाबीन का कुछ पार्ट डाल दिया है उन्होंने या कुछ और डाल दिया है, फ्राइंग ऑफ दाल एंड अदर सीरियल्स। तो देखिए आप इसमें से कैसा क्या एक ब्रांड इमेज करके आप जो है सोचते हैं और कर सकते हैं बिजनेस। प्रोसेसिंग ऑफ साल्ट इनटू फूड ग्रेड साल्ट, हाँ, ये सब चीज़ जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं वो उस पर काम कर करके और इस तरह की चीज़ों पर काम कर सकते हैं। अदर सेमी प्रोसेस्ड फूड एंड इंस्टेंट फूड्स एक्सेप्ट फेरेनियस प्रोडक्ट्स एंड माल्टेड फूड, तो ये इसमें आएगा। तो 10, तो इसमें जो है आपने देखा होगा कि सांभर पाउडर, केरल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सांभर बनाने का सांभर पाउडर आता है, डालिए वेजिटेबल काट के पानी में डालिए और फटाफट तैयार हो जाता है। इस तरह से आप लोकल एरिया में आपके एरिया की विशेषता है कुछ, तो उस तरह की चीज़ें बना सकते हैं कि लोग जो है कर सकते हैं। देखिए मैनुफैक्चर मतलब एक पाउडर का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। एक पाउडर जो है जो है इसको आपका चाय में डाल दें तो चाय गाढ़ी हो जाती है थोड़ा, ये सब चीज़ें आती हैं। तो एक पाउडर का प्रोडक्शन किया जा सकता है। वही चीज़ हो गई कि हमने उसको एक को ड्राई कर लिया, उसका जो मटेरियल है उसको करके। दिस एक्सक्लूड द एक्टिविटी कवर्ड अंडर 10619 की एक्टिविटी उसमें कवर्ड है, उसको नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिपेयर्ड एंड एनिमल फीड्स, अब जो हमने डेयरी फार्मिंग की बात की, तो अब उनको जो पशु है जो खाएगा वो सब जो चीज़ें भी कवर करना ज़रूरी है। प्रोडक्शन ऑफ फिश मील और एनिमल फीड, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड केक, ये पशुओं के लिए है। तो इसमें जो दिस क्लास एक्सक्लूड ये चीज़ें, ये 102 नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। इसके बाद आएगा मैन्युफैक्चर ऑफ कैटल फीड, मैन्युफैक्चर ऑफ पोल्ट्री फीड, मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिपेयर्ड फीड फॉर पेट्स, आपका कुत्ता है घर में तो उसके लिए जो फीड बनेगा, बिस्कुट बनेगा, पर्टिकुलर चीज़ इंक्लूडिंग डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, फिश, जो भी है इसमें जो नाम नहीं आया इसका मतलब आप उसका फीड बनाएंगे तो भी इसमें कवर होगा। मैनुफैक्चरिंग ऑफ अदर एनिमल फीड्स, तो अदर में सारे आ गए। तो आप जब रजिस्टर करें उद्योग आधार तो आप तीनों कर सकते हैं, या जो करें जो बनाएंगे वही कर लीजिए। जो भी इसमें चीज़ें आप बनाने जा रहे हैं, जो मैच हो रहा नहीं मैच हो रहा तो फिर अदर में कर लीजिए। इस तरह से करके आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। मैनुफैक्चरिंग ऑफ बीवरेज, इस बहुत ही जो है एकाधिकार है बड़ी कंपनियों का इसमें। तो सर ये इसमें ये नहीं आएगा, इथाइल एल्कोहल इसमें नहीं आएगा, ये इसमें इस कोड में आएगा, देख लीजिए ये कोड 630 में, शायद ये कोड NIC में नहीं है हमारे MSME में, तो इसको मत सोचिए इस विषय में, शायद नहीं कर पाएंगे उद्योग रजिस्ट्रेशन। मैनुफैक्चरिंग ऑफ डिस्टिल्ड पोर्टेबल एंड अल्कोहल बीवरेज सच एज, ये तो ये देखिए MSME में आता है। तो एक छोटी कंपनी भी एक बड़ी कंपनी की टक्कर दे सकती है अगर आप क्वालिटी प्रोड्यूस बनाएं तो। मैनुफैक्चरिंग ऑफ कंट्री लिकर, डिस्टिलिंग, रिक्टिफाइंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ स्पिरिट्स, इसमें मैनुफैक्चर ऑफ वाइन्स, गोवा में जाइए, साउथ में जाइए, कैसा वाइन्स बनता है, ग्रेप वाइन्स हमारे नासिक में मिलता है, तो देखेंगे वाइन प्रोड्यूस की जा सकती है। ये बहुत जो है विनेगर बनाया जा सकता है, और विनेगर हमारे यूपी में जो है गुड़ जो है उसको पानी में डाल करके और धूप में मई जून जुलाई 3 महीने में रख करके एक प्रोसेस के तहत हमारी माताएं और बहनें बनाती हैं। उसी तरह से विनेगर हम बना सकते हैं दूसरी चीज़ों से भी, तो वो चीज़ यहाँ पे जो है आती है। मेरली बॉटलिंग एंड लेबलिंग, तो जो विनेगर है हमारी माता जी खुद गांव में ट्रेडिशनली बनाती थी और हम बचपन में देखते थे। तो हमारा गुड़ होता है उसमें पानी डाल करके फिर वो जो मिट्टी का बर्तन है उसको धूप में रख करके
और फिर कुछ दिन छाया में रख के, या ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे आधा दिन धूप आए और आधा दिन छाया रहे, तो अपने आप ही वो विनेगर बन जाता है। और वो विनेगर हम दिन वर्ष पर्यंत अचार में या डिफरेंट चीज़ों में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक विनेगर को। मार्केट में तो जो है वाइट कलर का रिफाइंड जो है दूसरा विनेगर भी आता है। तो डिफरेंट फूड जो आपके चाइनीज़ फूड बनाते हैं, आपने बीन जो उसमें सब इस्तेमाल होता है, तो वो विनेगर है, एक फूड आइटम है, वो कर सकते हैं। तो हमारे देश में कल्चर में ये जो बहुत समय से इसको इस्तेमाल होता आया है, और आजकल बड़ी कंपनियां इसको बना के मार्केट में बेचती हैं। तो हमारे छोटे एमएसएमई उद्यमी क्यों ना इसको करें, और इसको इस चीज़ को कर जो है प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस को अपनाते हुए कर सकते हैं। बॉटलिंग एंड लेबलिंग का काम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ वाइन्स, मच बियर, माल्टेड लिक्वर्स, बियर्स, मैन्युफैक्चर माल्ट, मैन्युफैक्चर माल्ट लिक्वर एंड माल्ट, ये तो सारी चीज़ जो है ये आपका बीवरेज में आता है। और देखिए कि कितने तरह के काम हैं जो हमारे कोई भी लोग कर सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस लोगों का इस्तेमाल करके उसी से रिलेटेड कर सकते हैं। एक्चुअली आप सॉफ्ट ड्रिंक्स आ गया इसमें चीज़ें, तो इसमें ये वाली चीज़ें इंक्लूडेड हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पहले आ चुकी हैं। हम यहाँ पर सीधे आते हैं। फिर आप एरेटेड ड्रिंक्स, फिर आप सिंथेटिक फ्लेवर्ड कंसनट्रेटेड एंड सिरप्स, मैन्युफैक्चर ऑफ मिनरल वाटर, ठीक है, वाटर बॉटलिंग प्लांट। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कैसे चालू करें, तो वाटर बॉटलिंग प्लांट आप करेंगे तो उसमें कुछ मिनरल्स डाल देंगे तो मिनरल वाटर हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें आपको करने के लिए जो है हम उस पर विचार कर सकते हैं। तो इसमें आता है सॉफ्ट ड्रिंक आप जानते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं जिसमें जो है कार्बोनेटेड वाटर रहता है, और सब चीज़ें का आप बना सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर अल्कोहल एंड बेवरेज चीज़ इसमें आती है। तो फूड में दोस्तों बिजनेस बहुत से आते हैं, और मुझे लगता है कि जो है आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। डिस्क्लेमर ये है कि आप जो भी बिजनेस करें और अपना सोच समझ के करें, ये सिर्फ मैं आम जनता की जो है जानकारी के लिए यहाँ पे दिया हूँ, और यहाँ पे बोली गई बात हमारे किसी पर्सनल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं मैं बोला हूँ, और ये चीज़ें सिर्फ जनता की जानकारी के लिए बताई जा रही हैं। और कुछ चीज़ों को अच्छा से समझें और करें, और हमें लगता है कि आपको इसमें थोड़ा जानकारी मिलेगी। तो मैं थोड़ा चीज़ें और आपको बता दूं, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि इतनी जो चीज़ें मैंने बताया उसके लिए जनता जो है देश में कि हमारी सरकारें क्या कर रही हैं। तो जब फूड का बिजनेस आप करेंगे उसमें सीखेंगे, तो आप थोड़ा देखिए कि फूड सेक्टर बिजनेस जो एमएसएमई सेक्टर में है, तो आप इसकी अलग से भारत सरकार की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे जो मैं बहुत सी चीज़ें डाटा आपको दिखाऊंगा 10 मिनट में, थोड़ा और पेशेंस रखिए, धैर्य के साथ सुनिए, हो सकता है आपको काम आए बाद में। तो ये जो है फूड सेक्टर से जो बिजनेस है, उसमें जो सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग है, उनकी बहुत सी स्कीम है। और जिस क्षेत्र में जिस राज्य में रहते हैं उस क्षेत्र में फूड का कोई क्लस्टर हो सकता है, वो आप देख लीजिए। और मेगा फूड पार्क के फॉर्म में इनकी एक स्कीम है, वो आपके आसपास तो नहीं है, वो देखिए। इसके बाद आता है मेगा फूड पार्क के लिए जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे स्कीम दी हुई है। ये देखिए देश भर में इतने तरह के मेगा फूड पार्क ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं। तो आपके आसपास देखिए कि कोई मेगा फूड पार्क आया तो नहीं है, अगर है तो आप उससे रिलेटेड कोई रॉ मटेरियल, उससे रिलेटेड बिजनेस, या वहाँ पे अपना खुद का एक यूनिट खोल करके और एक बिजनेस कर सकेंगे आने वाले समय में। इसलिए इसको आपको जानना चाहिए। कोल्ड चेन की सरकार का एक स्कीम है जिसमें आप कोल्ड चेन खोल सकते हैं, और जो है फूड जो है इंडस्ट्री इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, रेजिंग क्रॉप्स, मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर। तो फूड में क्या क्या चीज़ आती है मैंने यहाँ देखो, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग, या अलग अलग तरह के बिजनेस कोई कर सकता है। कोई उसको बना सकता है, कोई उसको सीधे जनता तक बेच करके प्रॉफिट कमा सकता है। होलसेल फूड डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। यहाँ पे जितने मैं चीज़ें ले रहा हूँ तो होलसेल तो एमएसएमई में नहीं आता है, इसलिए फूड में क्या क्या बिजनेस आते हैं वो मैंने यहाँ दिखाया है। इसका ये मतलब नहीं है कि सब एमएसएमई में रजिस्टर कर सकते हैं, तो होलसेल वाला नहीं कर सकते। फूड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस एंटरप्राइज की तरह कुछ कर सकते हैं। लॉजिस्टिक कंपनी आप खोल सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग आप कर सकते हैं। फूड एंड सर्विसेज जो है ग्रोसरी, फार्मर मार्केट, वैल्यू मार्केट, रिटेलिंग, रेगुलेशन। तो ये सब रेगुलेशन क्या होते हैं, फूड का कोई चीज़ बनाना है तो आपको रेगुलेशन फॉलो करना है। उसके लिए आप जो है एफएसएसआई का जो रजिस्ट्रेशन है वो लेना पड़ेगा। ये काम करने के लिए आपको जो आपका फूड का जो चीज़ आप करने वाले हैं, सिंपल आप
कोई नमकीन की दुकान, समोसा की दुकान या कोई फूड आइटम ढाबा खोलना है तो एफएसएसआई ज़रूरत नहीं है लोकल एरिया में जब आप काम कर रहे हैं। लेकिन आप उसको ब्रांडिंग करके और जो है जो आप कर रहे हैं उसको बेचना है पैक करके या दूर तक पहुंचाना है, तो उस केस में आपको एफएसआई की ज़रूरत पड़ेगी। और जो आप करने जा रहे हैं आपको लगता है वो अच्छा चीज़ है, तो उसको आप किसी लेबोरेटरी में महाराष्ट्र में जैसे मैंने नाफारी बताया वहाँ करके उनसे मिल करके सजेशन ले करके उस फूड आइटम को आप जो है एफएसएसआई लाइसेंस ले सकते हैं उसमें, और उसको लाइसेंस ले करके आप जो है कर सकते हैं। तो फूड प्रोडक्शन एंड फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो फार्मिंग है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम है उनकी, वो देख लीजिए आप। और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम जो है आप डिटेल में जाइए, इसका देखिए कि कहाँ कहाँ पे सरकार कर रही है। इसमें से बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक के जो सप्लाई चेन है जो जो उसके लिए जो है डिफरेंट टाइप का उनकी हेल्प करने का स्कीम है। फूड सेफ्टी क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड जो लेबोरेटरी का इस्टेब्लिशमेंट है, लेबोरेटरी खोलना है या मैन पावर डेवलप करना है, स्किल्ड मैन पावर डेवलप करना है, उससे रिलेटेड जो फंडिंग है कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ को जो मिनिस्ट्री करती है वो वहाँ भी दिया हुआ है उनकी वेबसाइट में, वो आप देख लीजिए। अगर कोई स्टूडेंट है जो इसको देख रहा है तो वो क्या फूड में पढ़ाई करना चाहता है तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग के 2 इंस्टीट्यूट है, एक हरियाणा में है, दूसरा मैं अभी देखा नहीं हूँ। तो वो जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मास्टर्स डिग्री जो है बीटेक ये सब चीज़ है। और अभी रिसेंटली कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया हुआ है, तो उसमें कोई इंजीनियरिंग या डिग्री उसमें ग्रेजुएशन करना चाहता है तो वो आकर के कर सकता है उसमें। इस तरह से हमें लेबोरेटरी सेटअप के लिए भी सरकार फंडिंग देता है उस पार्टिकुलर एरिया में जहाँ पे आप रहते हैं। वहाँ देखिए कि वहाँ पे फूड एंड प्रोसेसिंग का क्या लेबोरेटरी है, कोई फूड प्रोसेसिंग का एफएसएसआई लाइसेंस लेना है और आप दूर के यूपी में रहते हैं तो आप पुणे की नाफारी लेबोरेटरी में तो आएंगे नहीं। हालांकि नाफारी वाले पूरे इंडिया के लिए कंसल्टेंसी देते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं और इस काम को कर सकते हैं। तो फूड टेस्टिंग एंड जो है लेबोरेटरी एफएसएसआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका जो है बॉडी है, ऑटोनमस बॉडी है अंडर फूड मिनिस्ट्री अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो आप उनसे जो है उसकी वेबसाइट को अच्छे से देखिए और उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलग से फूड कंसल्टेंट होते हैं जो आपको मदद करते हैं। मैं इस एरिया का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस इसलिए इंट्रोडक्टरी जानकारी आपको दे रहा हूँ ताकि आप अगर फूड का बिजनेस करते हैं तो आप देखें कि दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन और चेन्नई में इनका एफएसएसआई का ऑफिस है। तो इस तरह से 14 रेफरल लेबोरेटरीज हैं एफएसआई की, 72 72 स्टेट यूटी टेरिटरीज में हैं। तो ये सारी चीज़ जो है एफएसआई की वेबसाइट में दिया हुआ है। दोस्तों थोड़ा जानकारी के लिए, जितनी तरह के जो एक्ट पहले हमारे पुराने थे इसमें प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन एक्ट 1954, फूड प्रोडक्ट्स जो है ऑर्डर 1955, जितने पुराने एक्ट थे, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1947, वो सबको मिला करके ये जो है सरकार ने जो है एफएसएसआई एक्ट बना दिया। एफएसएसआई जो है एक कानून, एक कम्पैक्ट कर दिया जिसमें सब आता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर इस सब चीज़ से रिलेटेड कुछ आप करते हैं जिसमें मिल्क प्रोडक्ट है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल, ये सब चीज़ है, एडिबल ऑयल्स, वेजिटेबल, मीट फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स एंड ऑर्डर, तो जितना खाने वाली चीज़ें हैं वो सब जो है व्यवसाय जो है उसमें अगर लेंगे तो जनता की कान और कस्टमर की जो कॉन्फिडेंस आएगा। और लोग क्योंकि हमेशा आजकल कॉशस हो गए हैं और वो ये देखते हैं कि भाई जो है ये चीज़ जो है ब्रिज ये चीज़ है जो कर सकते हैं। तो वो चीज़ करने के लिए जो है आप इसको कर सकते हैं और जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप वो सब जो है करेंगे। तो मुझे लगता है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी काम आएगी और ये सब जो है आपकी थोड़ा सा मदद करने के लिए बनाया है मैंने, ताकि थोड़ा आपको आइडिया लगे और आपको खुद ही वो बिज़नेस करना है। फिर भी आपको सुझाव अच्छे लगें, आपके कमेंट्स आप दीजिए। यूट्यूब के चैनल पे आपको कोई और सुझाव चाहिए और हेल्प चाहिए तो वहाँ पे पूछिए। हम जो है आपको दिन में 2 बार मैं वो देखता हूँ, जब भी समय मिलेगा तो आपको सवालों का जवाब देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत ढेर सारा धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि कोरोना की कठिन परिस्थिति में इस समय आप अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे और ये डिसाइड करेंगे कि आपको फूड सेक्टर में कोई बिजनेस करना है या क्या करना है। अपने समय का सदुपयोग करते हुए आप कर